न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम, इंसान का काम दूसरों की रक्षा करना है। मोहन भागवत का यह बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम है, इंसान का काम दूसरों की रक्षा करना है। प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. और उस पर सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा का। गौरव, ये बड़ा बयान आया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कि खाना खाना और ये तो जानवरों का काम भी है, लेकिन पशुओं का काम है ये सब, लेकिन हमें दूसरों की रक्षा करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगर बात करें तो इससे पहले भी जनसंख्या के मुद्दे पर इस तरीके के बयान उनके तरफ से आ चुके हैं और संघ के एजेंडे में भी ये जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है वो रहा है। संघ की तरफ से समय समय पर इस तरीके के जो बयान हैं वो आए हैं। अगर इस बार के बयान की बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके का ये पूरा बयान दिया है, उस बयान के बाद से ये जरूर माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कि अगर हम बात करें, केंद्र में उनके कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की है, चाहे हम गिरिराज सिंह की बात करें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हैं और एडवोकेट हैं स्वनी उपाध्याय। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर के पीएमओ में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था पिछले दिनों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी उन्होंने दाखिल कर रखी है। जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा, उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपने राज्य में लागू करने की बात कही थी। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी के होते हैं तो उनकी सरकारी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में एक विधायक हैं, उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो वकालत है वो की है। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत लगातार की जा रही है, ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो ये बयान है निश्चित तौर पे बहुत गंभीर बयान है। और ऐसे बयानों की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है, कुछ बीजेपी के तथाकथित तमाम जो सोर्सेस इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकता में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इसके ठीक पहले जब पिछले सत्र की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के अंदर ही संघ प्रमुख के इस बयान के बाद से जब उन्होंने पहली बार इस बयान को दिया था, उसके बाद से चर्चा चली थी। तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी एक राज्यसभा के अंदर एक जो प्राइवेट बिल है वो पेश किया था और प्राइवेट बिल पर कई सांसदों ने सिग्नेचर भी किए हैं। तो ये जो पूरा एजेंडा है ये बनकर के तैयार है। अब इस पूरे एजेंडे पर केंद्र सरकार किस तरीके का डिसीजन लेती है ये देखने वाली बात है। हालांकि इस बयान के बाद से हर तरफ जो सुगबुगाहट का दौर है वो बहुत तेज हो चुका है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया और सबसे अहम चीज है बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मुहिम भी चलाई जा रही है। उन सब के बीच मोहन भागवत का ये बयान आता है और उससे पहले आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स लगातार बता रही हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई तो हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन मोहन भागवत के बयान के बाद आप देखिए कि किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, किस तरह से जो विरोधी हैं वो इस बयान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के बयान पर सिर्फ विरोधी ही नहीं, आपको ध्यान होगा कि जब मोदी सरकार बनी थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो उसके बाद सदन में ही इस पर चर्चा हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। इस पर उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, यानी कि इसको लागू
करिए, लेकिन किसी पर थोपिए मत। और जब इसमें बात होती है 2 बच्चे से ज़्यादा किसी के नहीं होंगे, सरकारी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा, कई तरीके की बातें जो हैं वो इसमें बनाई गई हैं। और देखिए इसमें पूरा एक जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन पीएमओ में भी दिया जा चुका है अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो ये बातें हुई हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी इस पर एक राय नहीं देखी गई है। इसके पहले ही अभी मैं बात करूं तो मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब इस बात को सदन के अंदर प्रोफेसर राकेश सिन्हा की तरफ से रखा गया था, क्योंकि इस पर प्राइवेट बिल भी लाया जा चुका है, इस पर चर्चा भी कराने की बात हुई थी। इस पर मनसुख मंडाविया ने इस बात को कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए, बशर्ते कानून नहीं, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।